नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। यशप्रायेषु भद्रेषु नमस्कारेषु भद्रेषु नित्यं भागवतसेवया नित्यं भागवतसेवया भगवती उत्तमश्लोके भगवते उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 13 श्लोक क्रमांक 47 से 60 और 47 नंबर श्लोक का उच्चारण करेंगे। मेरे पीछे दोहराइए। अहस्तानि सहस्तानां हस्तानि सहस्राणां पदानि चतुष्पदाम् पादानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महताम् फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां हस्तानि सहस्राणां पदानि चतुष्पदाम् पादानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महताम् फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां हस्तानि सहस्राणां पदानि चतुष्पदाम् पादानि चतुष्पदां फल्गुनी तत्र महताम् फल्गुनी तत्र महतां जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महतां फल्गुनी तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम् अहस्तानि सहस्तानां अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महतां फल्गुनी तत्र महताम् जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम्। अहस्तानि सहस्तानां अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र महतां फल्गुनी तत्र महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम्। सहस्राणि सहस्राणां अहस्तानि सहस्तानां पदानि चतुष्पदां पदानि चतुष्पदाम् फल्गुनी तत्र फल्गुनी तत्र महतां महताम् जीवो जीवस्य जीवनम् जीवो जीवस्य जीवनम्। शब्दार्थ अनुवाद में तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद की अहस्तानि हस्तानि हाथ विहीनों के हाथ विहीनों के सहस्तानां सहस्राणां हाथ वालों के। हाथ वालों के इसको खोल दीजिए माता जी, बार बार बोलना, खोल दीजिए, आधा खोल दीजिए। अपदानी अपदानि पैर विहीनों का पैर विहीनों का चतुर्पदाम चतुष्पदां
4 पैर वालों का, चार पैर वालों का, फलभूमि फलभूमि निर्मल निर्भल, तत्र वहाँ महताम शक्तिमानों को, शक्तिमानों को, जीवः जीव, जीवस्य जीव का, जीवनम जीवन निर्वाह गुजारा। अनुवाद में पीछे दोहराइए। जो बिना हाथ वाले हैं जो बिना हाथ वाले हैं, वे हाथ वालों के शिकार हैं। हाथ वालों के शिकार हैं, जो पांव से विहीन हैं पाँव से वही हैं, वे चौपायों के शिकार हैं। वे चौपायों के शिकार हैं, चौपाई मतलब 4 पांव वाले। निर्बल सबल के भोज्य हैं। सबल के भोज्य हैं। और सामान्य नियम यह है कि सामान्य नियम यह है कि एक जीव एक जीव दूसरे जीव का दूसरे जीव का भोजन बना हुआ है। भोजन बना हुआ है। तात्पर्य ध्यान से सुनिए, थोड़ा सा बड़ा तात्पर्य है, तो धैर्य से और ध्यान से सुनिए। अस्तित्व टिकाए रखने के लिए जीवन संघर्ष का नियम भगवान की परम इच्छा से है, और कितनी भी योजनाओं के द्वारा किसी के भी लिए इससे छुटकारा नहीं मिल सकता। जो जीव इस संसार में परम पुरुष की इच्छा के विपरीत आए हैं, वे माया शक्ति नामक उच्चतर शक्ति के अधीन रहते हैं, जो भगवान द्वारा नियुक्त होती है। यह दैवी माया बद्ध जीवों को 3 प्रकार के तापों से सताती रहती है, जिनमें से एक की व्याख्या इस श्लोक में हुई है। निर्बल सबल का आहार है। कोई भी अपने से अधिक सबल के हमले से अपनी रक्षा नहीं कर सकता, और भगवान की इच्छा से निर्बल, सबल तथा सर्वाधिक सबल ये 3 कोटियां बनी हुई हैं। यदि बाघ निर्बल पशु को, जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, खा जाता है, तो इसमें शोक करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यह तो परमेश्वर का नियम है। यद्यपि नियम यह कहता है कि मनुष्य को किसी अन्य के जीवन पर जीवन निर्वाह करना होता है, लेकिन सद्भाव का भी नियम है, क्योंकि मनुष्य को शास्त्रों के नियमों का पालन करना होता है। अन्य जीवधारियों द्वारा ऐसा करना संभव नहीं होता। मनुष्य आत्म साक्षात्कार के लिए आया है, इसलिए उसे भगवान को अर्पित किए बिना कोई भी वस्तु नहीं खानी है। भगवान अपने भक्तों से शाक, फल, पत्ती तथा अन्न के बने विविध व्यंजन स्वीकार करते हैं। अतएव फल, पत्ती तथा दूध के विविध पकवान भगवान को अर्पित किए जा सकते हैं, और जब भगवान ने पाले तो भक्त इस प्रसाद को ग्रहण कर सकता है, जिससे जीवन संघर्ष के सारे क्लेश क्रमशः दूर हो जाएंगे। इसकी पुष्टि भगवद गीता में हुई है। जो लोग पशुओं का भक्षण करने के आदि हो गए हैं, वे भी सीधे भगवान को भोज्य पदार्थ न अर्पित कर धार्मिक अनुष्ठानों की कतिपय दिशाओं में भगवान के किसी दूत को अर्पित कर सकते हैं। शास्त्रों का आदेश मांस भक्षकों को प्रोत्साहित करना नहीं है, अपितु नियमों के द्वारा उन पर प्रतिबंध लगाना है। जीव अपने से अधिक सबल अन्य जीव का भक्ष्य होता है। किसी को किसी भी परिस्थिति में अपने जीवन निर्वाह के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए, क्योंकि सर्वत्र ही जीव हैं और कहीं पर भोजन के अभाव में एक भी जीव भूखा नहीं मरता। महाराज युधिष्ठिर को नारद जी उपदेश देते हैं कि भोजन के अभाव में अपने चाचाओं के कष्ट भोगने की चिंता ना करें। चाचा आएगा क्योंकि एक ही चाचा है, क्योंकि वे जंगल में उपलब्ध शाकों को भगवान के प्रसाद के रूप में प्राप्त करके जीवित रह सकते हैं, और इस तरह
मोक्ष मार्ग प्राप्त कर सकते हैं। सबल द्वारा दुर्बल का शोषण प्राकृतिक अस्तित्व का नियम है। जीवों के विभिन्न साम्राज्यों में निर्बल को निकल जाने का सदैव प्रयास होता रहता है। भौतिक परिस्थितियों में किसी कृत्रिम साधन से इस प्रवृत्ति को रोके जाने की कोई संभावना नहीं है। इसे मनुष्य के आध्यात्मिक भाव को आध्यात्मिक नियमों के अभ्यास द्वारा जगाकर ही रोका जा सकता है। किंतु आध्यात्मिक विधि विधान एक और मनुष्य को निर्बल पशुओं का वध करने तथा दूसरी ओर शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की शिक्षा नहीं देता। यदि मनुष्य पशुओं को शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की अनुमति नहीं देता तो फिर वह किस तरह मानव समाज में शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की उम्मीद कर सकता है। अतएव अंधे नेताओं को चाहिए कि वे परम पुरुष को जाने और तब ईश्वर की राज सत्ता को लागू करने का प्रयास करें। विश्व के जन समुदाय के मन में ईश्वर चेतना को जगाए बिना ईश्वर राज्य या राम राज्य असंभव है। ओम ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापत्कमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितां च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्ण। आप सबका हार्दिक स्वागत है आपकी कक्षा में। थोड़ा आगे आ सकते हैं, स्पेस बन जाएगी। आप भी आगे आ सकते हैं। तो अभी हम प्रथम स्कंद 13वें अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। श्लोक नंबर 47 टू श्लोक नंबर 60। 47 नंबर श्लोक ने उच्चारण किया है। श्लोक कौन बोल रहे हैं? नारद मुनि बोल रहे हैं। किनको बोल रहे हैं? युधिष्ठिर महाराज को बोल रहे हैं। तो प्रसंग ये चल रहा है कि विदुर जी के समझाने के बाद धृतराष्ट्र राजपाट का परित्याग करके वन को चले जाते हैं। और जब वन को चले जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज उनको प्राप्त नहीं करते सुबह उठने के बाद, तो फिर बहुत व्याकुल होते हैं। तो नारद मुनि वहां पे आके उनको सांत्वना के रूप में बता रहे हैं कि क्या हुआ। तो आज जो हमने श्लोक पढ़ा है बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है। प्रभुपाद जी इसको बहुत कोट किया करते थे। जहाँ पे भी एनिमल किलिंग की बात आती थी, मीट ईटिंग की बात आती थी, प्रभुपाद जी इसको कोट किया करते।
तो यहाँ पे नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को सांत्वना देते हुए कह रहे हैं कि आपको ये घबराने की आवश्यकता नहीं है कि आपके जो अंकल हैं, हिंदी में चाचा बोला हुआ है कि जो चाचा हैं धृतराष्ट्र और गांधारी, कि वो जंगल में भूखे नहीं रहेंगे। इसकी आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? उसके लिए एक लॉ बता रहे हैं जो प्रकृति का एक नियम है। क्या नियम है? अहस्तानि सहस्तानाम अपदानि चतुष्पदाम फल्गुनी तत्र महताम जीवो जीवस्य जीवनम। कि एक जो जीव है वो दूसरे जीव का भोजन है ना। बचपन में जब हम पढ़ते थे तो इकोलॉजिकल साइकिल पढ़ते थे, शायद आपको पता होगा साइंस में इकोसिस्टम कैसे वर्क करता है ना, कि पूरा सर्कल बनाया होता था उसमें कि एक जीव इसको खा रहा है, इस तरह से खा रहा है, वो पानी उठता है समुद्र से तो बादल बनता है, बादल से बारिश होती है, इस तरह से पूरा सिस्टम बनाया जाता है। तो ये जो साइकिल है ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया नहीं है। मनुष्य तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है, थोड़ा डिस्कवर कर सकता है ना, पर बनाया किसने है? भगवान ने ना। भगवान ने डायरेक्टली नहीं बनाया है, प्रकृति ने बनाया है। और प्रकृति को कौन कंट्रोल करता है? भगवान को कंट्रोल करते हैं। भगवान भगवद गीता के 9th चैप्टर के 10th श्लोक में बताते हैं, मया अध्यक्षेना प्रकृति सुरते साचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। कि हे अर्जुन, मेरी अध्यक्षता में ये सारी प्रकृति कार्य करती है ना। प्रकृति हम देखते हैं कि बिल्कुल फ्लॉलेस होकर कार्य करती है ना, कोई भी 1% भी उसके अंदर कोई गलती नहीं है ना। तो ये नियम सब भगवान के द्वारा बनाए गए हैं और इसलिए जो नियम है सब क्या है? अटूट नियम है ना। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? अहस्तानि सहस्तानाम, जिन जीवात्माओं के हाथ नहीं है ना, होते हैं ना रेंगने वाले सांप है उसके हाथ नहीं है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है, चींटी है, इनके हाथ नहीं है। तो किनका भोजन है? सहस्तानाम, जिनके हाथ हैं। कई बार यहाँ पे बंदर आता होता है सामने, तो जितने भी कीड़े जहाँ चल रहे होते हैं, बहुत कीड़े यहाँ पे, उसको हाथ से उठा के खाता रहता है ना। अहस्तानि सहस्तानाम, जिनके हाथ नहीं है उनको हाथ वाले जीव खा सकते हैं। अपदानि चतुष्पदाम, जिनके पांव नहीं है उनको 4 पांव वाले खाते हैं, है ना। कोई एग्जांपल बताइए। मछली है ना, शेर है, तो पांव वालों को भी खाता है, बिना पांव वालों को भी खाता है, हिरणों को भी खा लेता है। फल्गुनी तत्र महता जीवो जीवस्य जीवनम। तो एक जीव क्या है? दूसरे जीव का भोजन है ना। ये साइकिल किसके द्वारा बनाया गया है? प्रकृति के द्वारा, भगवान की अध्यक्षता में, है ना। प्रभुपाद तात्पर्य पहली लाइन में क्या लिख रहे हैं? A systematic law of subsistence. A systematic law of subsistence in the struggle for existence is there by the supreme will, and there is no escape for anyone by any amount of planning. है ना। किसके द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा बनाया गया है। कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस मतलब जीवित रहने का जो नियम है ना, तो भगवान के द्वारा बनाया गया है। तो इसीलिए इससे कोई भी व्यक्ति छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता, है ना। कल को सभी हिरण जो बैठ के धरना लगा दें कि हम जो शेर है हमें नहीं खा सकता ना। सरकार को ऐसा नहीं बनाना चाहिए जो शेर हैं हिरणों को खाना बंद करें, ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्योंकि नियम किस द्वारा बनाया गया है? भगवान के द्वारा बनाया गया है, प्रकृति के द्वारा बनाया गया। और इस नियम के अंतर्गत अगर कोई शेर किसी हिरण को खाता भी है तो शेर को पाप नहीं लगता है, समझ रहे कि नहीं? क्योंकि प्रकृति का नियम है। जो शेर है वो बाउंड है इस चीज को करने के लिए, उसका पूरा सिस्टम ही ऐसा बना है, उसके दांत भी ऐसे बने हैं, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ऐसा बना है कि वो उसको उस प्रकार से व्यवहार करना ही पड़ेगा, है ना। तो इसलिए जो पशु हैं उन सबको क्या बोला जाता है? भोग योनि। कौन सी योनि? भोग योनि, है ना। क्योंकि वो अपने पिछले कर्मों को भोग रहे हैं,
जो शेर जीव आत्मा जिसने शेर का रूप लिया है, शेर का शरीर प्राप्त किया है, वो भी अपने पिछले जन्मों के कारण इसको प्राप्त हुआ है। किसी को चींटी का रूप प्राप्त हुआ, वो भी उसको पिछले जन्मों के कर्मों के कारण प्राप्त हुआ है। इसलिए दोनों क्या है? दोनों ही भोग योनि है ना। अब अगर हम बात करें मनुष्य की, है ना, मनुष्य के हैं कि हैं, पाँव भी हैं, हाथ भी हैं, तो क्या वो बिना पाँव वालों को खा सकता है? मछली के पाँव नहीं होते हैं, हाथ नहीं होते हैं, तो क्या उसको अनुमति है उसको खाने की? ये तो लिखा है यहाँ पे, जीवो जीवस्य जीवनम, एक जीव दूसरे जीव का भोजन है। भागवतम में पूरा रेफरेंस है ना। कोई भी अपने मीट ईटिंग को ये श्लोक कोट करके वो कर सकता है, सब्सटेंशिएट कर सकता है कि नहीं? लिखे ना इसमें, जीवो जीवस्य जीवनम। हम भोग योनि में नहीं, हम कर्म योनि में है। वेरी नाइस। और दोनों ने सही बताया। इधर से कोई बताइए, वो वाली दातों ने बताया है, जिन्होंने सुना होगा ध्यान से उनको पता होगा। जैसे सुना उसमें लिखा होता है कि फल फूल पत्ती मतलब ये मनुष्य खा सकता है, उसके पास विभिन्न ऑप्शंस है। भगवान ने उसकी अनुमति दी है भोग लगाकर, क्योंकि हम भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। हमें भगवान को फल फूल पत्ती ये ही भोग लगा सकते, भगवान उसी को एक्सेप्ट करते हैं, और उनको भोग लगा वही हमें खाना चाहिए प्रसाद के रूप में। ठीक है। और ऐसे बहुत से वेजिटेरियन हैं जो भोग लगा के नहीं खाते हैं ना, तो भोग लगा के तो वैसे नहीं खा रहे, तो मीट ईटिंग कर लो। ठीक है, सबने सही बताया है। तो इन 84 लाख जो स्पीशीज बताई जाती हैं, 84 लाख स्पीशीज हैं, योनियां बताई जाती हैं, उसमें से जो ह्यूमन फॉर्म है ये बहुत स्पेशल योनि है। स्पेशल योनि क्यों है? क्योंकि इसके अंदर हमें एक विकसित चेतना प्राप्त होती है, इसको बोलते हैं डेवलप्ड कॉन्शियसनेस ना। और वो एक विशेष पर्पस से हमें प्रदान की जाती है ना। उसका भी एक कारण है क्यों प्रदान की जाती है, वो बात यहाँ पे लिखते हैं, आत्म साक्षात्कार करने के लिए ना, सेल्फ रियलाइजेशन के लिए ये जो विकसित चेतना है हमें प्राप्त होती है। आप देखिए जब बच्चा पैदा होता है तो बच्चे के अंदर ये चेतना नहीं होती है, विकसित चेतना नहीं होती है। एटलीस्ट 4-5 साल तक उसके अंदर उसकी चेतना डेवलप नहीं होती है। इसलिए बच्चा कुछ भी कार्य करे उसकी बात का ज़्यादा बुरा नहीं मानते हैं लोग। बच्चा है, बच्चा कुछ भी कर सकता है ना, क्योंकि उसकी चेतना भी क्या नहीं है, विकसित नहीं, उसके अंदर भी समझ नहीं है ना। तो बाकी योनियां हैं उनमें समझ नहीं है। जैसे बकरी है, वो देख रही है कि मेरे सामने दूसरी बकरी का गर्दन कट रही है कसाई घर में, वो फिर भी अपना घास खाती रहती है ना। जो भेड़ होते हैं भेड़ चाल, वो देख रहा है कि आगे वाली जो भेड़ है गड्ढे में गिर गई, पीछे जो भेड़ आ रही है वो भी क्या करती है, गड्ढे में गिरेंगे। भेड़ चाल होते हैं, रैट रेस बोलते हैं, चूहे भी ऐसा करते हैं, क्योंकि उनके अंदर वो विकसित चेतना नहीं है। ये चेतना किसके अंदर है? मनुष्य में है। मनुष्य देखेगा किसी गर्दन कट रही हो, चिल्लाएगा, भागेगा वहां से, क्योंकि वो चेतना उसको भगवान के द्वारा दी गई है। उसका उद्देश्य क्या है कि वो उसका इस्तेमाल करे, क्या करने के लिए? आत्म साक्षात्कार करने के लिए इस्तेमाल करे। अगर उसके लिए वो इस्तेमाल नहीं करता है तो क्या है? तो पशु ही है। महाभारत में बोला गया है, आहार निद्रा भय मैथुनम च स्नान्यम एतद् पशु नराणां धर्मो भी तेषां अधिको विशेषो धर्मे हीना पशु भी नराणां। कि अगर जो मनुष्य है धर्म का पालन नहीं करता है तो क्या है? पशु ही है। 4 पांव वाला नहीं है, 2 पांव वाला है, 2 लेग्ड एनिमल बोल सकते हैं ना, क्योंकि विकसित चेतना ही है जो उसको पशु से अलग करती है ना। अगर उसी का इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उसमें पशु में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों सेम है ना। तो क्योंकि उसको ये फैसिलिटी दी गई है, विशेष फैसिलिटी उसको दी गई है,
तो फैसिलिटी के साथ साथ क्या प्राप्त होता है, जिम्मेवारी प्राप्त होती है ना। कहते हैं ना, विद ग्रेट पावर कम्स अ ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। तो जब कुछ फैसिलिटी आपको दी गई है तो उसके साथ क्या है, एक जिम्मेवारी है। और जिम्मेवारी क्या है कि जो मनुष्य योनि है उसको शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होता है, ये उसकी जिम्मेवारी है ना। इसलिए मनुष्य जन्म को बोला गया है कि कर्म योनि है। पशु क्या है, भोग योनि, मनुष्य क्या है, कर्म योनि। कर्म योनि का मतलब क्या है कि हर क्षण जो भी कार्य करोगे उसका कर्म आपको लगता है, उसका रिएक्शन आपको लगता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि कोई टाइगर है किसी डियर को खाता है, उसको रिएक्शन नहीं लगेगी, क्योंकि दोनों अपना भोग भोग रहे हैं, कर्मों का भोग भोग रहे हैं। मनुष्य जाके मार देगा डियर को, हिरण को मारेगा तो उसको रिएक्शन लगेगा। सरकार के द्वारा भी दंड दिया जा सकता है ना, पर ऊपर तो दंड मिलेगा ही। हिरण छोड़ दीजिए, चींटी को भी मारेंगे तो उसका भी कर्म, कर्म क्या, पनिशमेंट है बेसिकली, पनिशमेंट के रूप में उसको प्राप्त होता है। क्यों, क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल लाइफ आपको दी गई है और क्योंकि आपको फैसिलिटी दी गई है, इसलिए आपसे ये जिम्मेवारी एक्सपेक्ट की जाती है। अगर इस जिम्मेवारी को हम अच्छे से नहीं निभाएंगे तो अगला जीवन दोबारा फिर किसका मिलेगा, पशु का मिलेगा, है ना। क्योंकि आपको एक फैसिलिटी दी गई और आपने बोला कि मुझे इसका उपयोग नहीं करना, तो ठीक है, किसी और को दे देंगे, आप क्या बनो, पशु बनो, है ना। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण व्यक्ति स्था, अधो गच्छन्ति तामसा। भगवान भविष्य बताते हैं कि जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ऊपर जाता है, जनलोक, महरलोक, तपलोक, सत्यलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर के लोकों में जाएगा। ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुणी है वो कहाँ पे रहेगा, यहाँ जहाँ पे हम हैं, दोबारा फिर मनुष्य बन के आ सकता है। अधो गच्छन्ति तामसा, जो तामसिक व्यक्ति है वो निम्न योनियों में, निम्न लोकों में जाता है ना। तो पॉइंट ये है कि मनुष्य जीवन हमें प्राप्त हुआ है और इसीलिए विकसित चेतना हमें प्रदान की गई है। तो उस विकसित चेतना का उपयोग हमें किस लिए करना है, आत्म साक्षात्कार के लिए हमें करना है ना। तो इसीलिए जीवो जीवस्य जीवनम, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है, पर कौन से जीव हमें खाने हैं ये हमें शास्त्र बताते हैं। हम भी जीवों को खाते हैं ना, पर कौन से जीव हमें खाने हैं ये कौन बताएगा, शास्त्र बताएगा, हमारा मन नहीं बताएगा ना। तो शास्त्र में क्या बोला गया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतम अश्नामि प्रयत आत्म। तो ये मनुष्यों के लिए निर्धारित कोटा है। हमारी बॉडी, हमारे दांत, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम इसी के लिए बना है। कोई डॉक्टर है यहाँ पे? तो बताया जाता है कि जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कभी भी मांसाहार को पचाने के योग्य नहीं है ना। उसको डाइजेस्ट करने के लिए आपको बहुत से दिन लगते हैं, कि बॉडी ऐसी नहीं है आपकी, इसलिए बीमारियां होती हैं, है ना। जो ऐसे कार्य करते हैं उनको बीमारियां होती हैं पेट की, क्योंकि बॉडी आपकी ऐसी बनी नहीं है। ना ही हमारे दांत ऐसे बने हैं, सिर्फ दो ही कैनाइन टीथ होते हैं हमारे पास, है ना, जो तीखे वाले होते हैं, बाकी सब तो फ्लैट वाले टीथ हैं हमारे पास। क्योंकि हम क्या हैं ये सब खाने के लिए बने हैं ना, वेजिटेबल्स खाने के लिए बने हैं। अब शेर के टीथ देख लीजिए कैसे हैं, सारे टीथ शार्प होते हैं, है ना। वो बने किस लिए हैं, फ्लैश खाने के लिए बने। उनका डाइजेस्ट सिस्टम कैसा होता है, स्ट्रेट होता है अंदर, है ना। हमारा कैसे होता है, सर्कुलर, पूरा आंतें बनी होती है ना। तो बॉडीली स्ट्रक्चर भी हमारा ऐसे ही बना है ताकि हम इन चीजों को खाएं, और शास्त्रों में ये बताया गया है कि इन्हीं चीजों को खाना है ना। अगर हम ये नहीं करेंगे तो फिर प्रकृति के नियमों के अनुसार हमें दंड प्राप्त होता है, उसको बोलते हैं कार्मिक रिएक्शन, या साधारण शब्दों में आप बोल सकते हो पाप, है ना। और इसमें केवल खाने वाले व्यक्ति ही नहीं
बल्कि उस एक्टिविटी में जितने भी लोग इन्वॉल्व होते हैं उन सबको रिएक्शन लगता है। जैसे मर्डर केस होता है ना, जितने उससे कोई मास्टरमाइंड है, कोई एग्जीक्यूटर है, जिसने भी किया, सबको पनिशमेंट होती है। अलग अलग लेवल की पनिशमेंट हो सकती है, पर पनिशमेंट सबको होती है ना। इसी प्रकार से जिसने मारा है, जिसने पकाया है, जिसने सर्व किया है, जिसने हेल्प की है, जिसने खाया है, वो सब इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। 6 प्रकार के लोग बताया जाता है कि इसके अंदर जो इन्वॉल्व होते हैं उनको इसका रिएक्शन लगता है। इसलिए एक सभ्य व्यक्ति को ये कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। इसको बोला गया है तमोगुनी आहार, है ना। जब किसी की मृत्यु होती है, हम सब जानते हैं, आप सब फॉलो करते होंगे, हम क्रीमेशन ग्राउंड में जाते हैं तो आके ही सीधा नहाते हैं। क्यों? क्योंकि डेड बॉडी को देखने से, टच करने से बॉडी हमारी कंटामिनेट होती है, वो जगह भी दूषित मानी जाती है ना। और मीट ईटिंग में हम क्या कर रहे हैं, है ना, उसी डेड बॉडी को प्लेट में रख के खा रहे हैं। नहाने की बात तो छोड़ो, है ना। और कहते हैं कि हम मॉडर्न बन गए हैं, वी आर सोफिस्टिकेटेड मॉडर्न पीपल, है ना। उनका पेट क्या बन गया, शमशान घाट बन गया, पेट ग्रेवयार्ड बन गया उनका। पेट में क्या है, डेड बॉडीज है, समझ रहे। तो इसलिए भगवद्गीता में जो 3 प्रकार के आहार बताए गए हैं, रजोगुनी, सतोगुनी, तमोगुनी, तो ये तमोगुनी में आता है। ऐसी चीजों को खाना जो कि क्या है, अनटचेबल है, छूना नहीं चाहिए। तो एनीवेज, प्रभुपाद इस टॉपिक पे बहुत, इस विषय में बहुत बोलते थे, क्योंकि पाश्चात्य देश में जो प्रभुपाद प्रचार करने गए थे तो अधिकांशतः 99.9% लोग यही सब कार्य करते थे। तो इसलिए प्रभुपाद इसके ऊपर बल देते थे। पर जो भक्त हैं वो क्या करते हैं कि वो केवल वेजिटेरियन ही नहीं होते हैं, वो बल्कि जो भी खाते हैं भगवान को भोग लगा के खाते हैं, है ना। क्योंकि वेजिटेबल्स भी क्या है, वो भी जीव है ना। मान लीजिए आपने गाजर निकाली, पूरा पौधा ही निकाल लिया, अपना जीव ही खा रहे हैं आप। प्लांट्स में भी तो आत्मा होती है, लाइफ है। तो अगर आप भोग नहीं लगाते हैं तो उसको खाने का भी रिएक्शन आपको लगता है। उतना नहीं लगेगा जितना मांसाहार में लगेगा, क्योंकि एटलीस्ट शास्त्र तो फॉलो कर ही रहे हैं आप, क्योंकि शास्त्र ने जो निर्धारित किया वही खा रहे हैं आप, है ना। पर फिर भी पकाने में, जो सब कार्य करने में, जो भी आपसे जाने में पाप हुए हैं, उसका रिएक्शन आपको फेस करना पड़ता है ना। वही अगर आप बना के भगवान को भोग लगाते हैं, या भगवान के लिए ही बनाते हैं, तो वो रिएक्शन फिर आपको नहीं लगता है। ये भगवान भगवद गीता के 3rd चैप्टर के 13 श्लोक में बताते हैं। यज्ञ शिष्टा सिना संतो मुच्यन्ते सर्व विषय भोक्ते ते तब अघम पापा ये पचंती आत्म कारण। तो भगवान कह रहे हैं कि जो मुझे भोग लगा के खाता है, जो भक्त हैं मुझे भोग लगा के ग्रहण करते हैं, तो उनको किसी प्रकार का भी पाप नहीं लगता है। पाप तो लगता ही नहीं है, बल्कि भगवान की भक्ति में आगे बढ़ते हैं। और जो व्यक्ति अपने लिए पकाता है, ये पचंती आत्म कारणात, अपने लिए ही पकाता है, अपने लिए ही पचाता है, खाता है, तो उसको क्या लगता है, भूंगते ते तब अघम पापा, उसको बहुत प्रकार के पापों का सामना करना पड़ता है। क्लियर है। तो हम केवल वेजिटेरियन ही नहीं है, हम क्या है, प्रभुपाद जी बोलते थे कृष्णाटेरियन, क्योंकि हम भगवान को भोग लगा के ग्रहण करते हैं। तो केवल वेजिटेरियन होना ही काफी नहीं है ना। ऐसी बहुत सी चीजें भी हैं जो कि वेजिटेबल्स में आते हैं, जो हम नहीं ग्रहण करते हैं। अनियन गार्लिक भी आता है, मशरूम्स भी आती हैं, है ना। क्योंकि शास्त्र के अनुसार सब क्या है, ये मोड ऑफ इग्नोरेंस में आते हैं, तमोगुनी आहार है ना। तो केवल वेजिटेरियन होना ही हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम भगवान को, जो भगवान चाहते हैं वो भगवान को भोग लगा के हम उसको प्रसाद के रूप में स्वीकार करते हैं। इससे हमारा शरीर शुद्ध होता है, हमारी चेतना शुद्ध होती है, और हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये एक विषय था जिसके बारे में मैं बताना चाहता था।
तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को ये क्यों बता रहे हैं कि आप चिंता मत करें। धृतराष्ट्र जंगल में गए हैं तो वहां पे भगवान के नियम के अनुसार कुछ ना कुछ उनको खाने के लिए अपने आप प्राप्त हो जाएगा, आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना। कि इस संसार में कोई भी जीव किसी दूसरे जीव के लिए ज्यादा हित नहीं कर सकता है ना। जैसे गजेंद्र थे, जानते ना गजेंद्र को सब, तो जो गजेंद्र थे वो देवताओं के 36,000 साल तक मगरमच्छ से युद्ध कर रहे थे पानी के अंदर। तो उन्होंने बहुत प्रयास किया, उनको बहुत आशा थी कि मेरे जो परिवार के सदस्य हैं मेरी मदद करेंगे। उनकी पत्नियां थी, हथनियां थी, उनके बच्चे थे, छोटे हाथी बोल सकते हैं। तो सबने बहुत प्रयास किया, कोई पूंछ को पकड़ के खींच रहा है सूंड के साथ, कोई टांग को पकड़ के खींच रहा है, सबने प्रयास किया। अल्टीमेटली सबको पता लग गया कि हम इनकी रक्षा नहीं कर सकते और हमारी जान को खतरा हो सकता है। तो सब छोड़ के बाहर किनारे पे जाके खड़े हो गए और गजेंद्र सबको देख रहे हैं कि इनके ऊपर मैंने इतनी आशा लगा के रखी थी। फिर अल्टीमेटली जब पूरा इस निष्कर्ष पे पहुंच जाते हैं कि अब कोई नहीं है मेरी रक्षा करने वाला, तब उनके पूर्व जन्म की जो स्मृति होती है उसके कारण वो भगवान को प्रार्थना करना शुरू करते हैं। उसके बाद भगवान आते हैं, उनकी मगरमच्छ से रक्षा करते हैं। तो इसलिए बताया गया कि इस संसार में कोई भी जीव सक्षम नहीं है, चाहते हुए भी किसी दूसरे की रक्षा नहीं कर सकता है ना। कोई व्यक्ति डेथ बेड पे होता है तो लोग बोलते हैं डॉक्टर साहब जितने पैसे चाहिए उतने ले लो, पैसों की चिंता मत कीजिए है ना, पर इसको बचा लीजिए, नहीं बचा पाते। तो भागवत में बोला गया है, सेकंड कैंटो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 2 में आता है आत्म सैन्येषु असस्सोपि, कि जिन जिन इस संसार में जिन जिन लोगों के ऊपर हमें ये उम्मीद है कि हमारी रक्षा करेंगे, सब क्या है, फॉलिबल सोल्जर्स। आत्म सैन्येषु, फॉलिबल सोल्जर मतलब ऐसा योद्धा जो जरूरत आने पे कुछ नहीं कर पाएगा ना। योद्धा है वो शक्तिशाली, पर जब युद्ध की बारी आएगी कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो एकमात्र जो रक्षा करने वाले हैं कौन है, वो है भगवान, क्योंकि वो बद्ध अवस्था में नहीं है हम सब बद्ध अवस्था में है ना। हम खुद ही अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं है, दूसरे की रक्षा क्या करें, चाहते हुए भी नहीं कर सकते। तो इसीलिए नारद मुनि ऋषि महाराज को कह रहे हैं, देयरफॉर ओ किंग, नेक्स्ट वर्स है 48th वर्स, you should look to the supreme lord only, who is one without a second and who manifests himself by different energies and is both within and without। तो इसलिए ऋषि महाराज आप केवल भगवान के ऊपर ही भरोसा रखिए, उनके ऊपर ही अपना ध्यान लगाइए, उनके ऊपर ही भरोसा रखिए। वो आपकी रक्षा करने वाले भी हैं और वो दुष्ट और गंधारी की रक्षा करने वाले भी हैं। तो उनकी रक्षा वो कर लेंगे, उनको छोड़ दीजिए। अब अपना सोचिए, मेरी रक्षा कीजिए, जो समय आपके पास बचा है उसको भगवान की सेवा में लगाइए, उनका ध्यान वो रख लेंगे, आप नहीं रख सकते, आपके अंदर क्षमता नहीं है। तो इस तरीके से हम गाइड करते हैं। तो कह रहे भगवान काल रूप में इस धरती पे हैं, अभी भी भगवान थे द्वारका के अंदर, दुष्टों का संहार करने के लिए आए हैं। और भगवान ने काल रूप दिखाया भी था, किसको दिखाया था, अर्जुन को दिखाया था, भगवद गीता में चैप्टर नंबर 11। तो भगवान अभी काल रूप में इस पृथ्वी पे हैं दुष्टों का संहार करने के लिए, और 99.9% दुष्टों का संहार कर चुके हैं। कहाँ पे किया था, लास्ट बैच उनका कौन सा था, कुरुक्षेत्र का युद्ध ये भगवान का लास्ट बैच था उस टाइम पे संहार करने के, उसके बाद थोड़े बहुत बचे थे। तो नारद मुनि कहते हैं कि 99.9% वो काम कर चुके हैं, देवताओं के कहने पे आए थे, और आप इंतजार कीजिए जब तक वो यहाँ पे हैं। तो इसका कहने का मतलब क्या है, यू पांडव्स मे वेट एज लॉन्ग एज द लॉर्ड इज हियर ऑन अर्थ। इसका मतलब क्या है
कि बहुत ही जल्द वो समय आने वाला है जब भगवान यहाँ से चले जाएंगे, मतलब यदुकुल का संहार होने वाला है। इनडायरेक्ट लैंग्वेज में नारद मुनि ने ऋषि महाराज को यहाँ पे सूचित कर दिया है ना, कि आप जो पांडव में धृतराष्ट्र में जाना चले गए, आप अपना तब तक इंतजार कीजिए जब तक जो द्वारकाधीश है यहाँ पे है। ये नहीं बोला कि जाने वाले हैं, पर एक तरीके से उनको बोल दिया कि समय आने वाला है। इसका नेक्स्ट चैप्टर वही है कि यदुकुल का जो यदुवंश का जो संहार होने वाला है। तो जो 0.01% बचा हुआ है वो यदुकुल ही है। तो भगवान चाहते थे कि अपने जाने से पहले मैं अपने परिजनों को भी जहाँ जहाँ से आए हैं उनको वहाँ पे भेज के फिर भगवान यहाँ से प्रस्थान करें। तो आप तब तक इंतजार कीजिए, नारद मुनि पांडवों को कह रहे हैं। और जहाँ तक धृतराष्ट्र और गंधारी की बात है तो उनका पूरा लोकेशन उनको बता देते हैं कि वो हिमालयाज की तरफ गए हैं दोनों, दक्षिण दिशा में, दक्षिण हिमालयाज की दिशा में गए हैं। वहाँ पे सप्त स्रोत नाम की जगह है जहाँ पे गंगा सात भागों में विभाजित होती है। तो वो पवित्र स्थान है, वहाँ पे सब ऋषि मुनि रहते हैं। तो वहाँ पे जाके जो धृतराष्ट्र हैं आत्म साक्षात्कार की तैयारी कर रहे हैं, उन्होंने खाना सब छोड़ दिया है, सिर्फ पानी पी के वो जी रहे हैं। और आज से 5वें दिन वो अपना शरीर छोड़ देंगे, और जब अपना शरीर छोड़ देंगे इसके बाद जो गंधारी हैं वो भी सती होके अपने शरीर को परित्याग कर देंगे। अभी हुआ नहीं है, वो उनको फ्यूचर का बता रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों शरीर को परित्याग कर देंगे। धृतराष्ट्र को मुक्ति प्राप्त होगी, और मुक्ति प्राप्त होने के बाद जो विदुर है उनको हर्ष और शोक दोनों प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? हर्ष शोक। हर्ष क्यों प्राप्त होगा? क्योंकि धृतराष्ट्र को मुक्ति प्राप्त होगी, पूरे परिवार में आसक्त थे। और शोक किस बात का है? शोक इस बात का है कि वो शुद्ध भक्त नहीं बन पाए। तात्पर्य में लिखते हैं मुक्ति प्राप्त हुई है पर शुद्ध भक्त नहीं बने, गोलोक नहीं गए हैं। तात्पर्य में पुवाल इसको मेंशन करते हैं ना, क्योंकि धृतराष्ट्र ने पूर्व काल में पांडवों के प्रति बहुत अपराध किए हैं, क्योंकि इतने ज्यादा वैष्णव अपराध किए हैं, तो इसलिए भगवान की शुद्ध भक्ति उनको प्राप्त नहीं हो पाई। अपराध करने से जो भक्ति देवी है उसकी कृपा समाप्त हो जाती है ना। जैसे कोई टूटी हुई नल है, उसमें पानी आ रहा है, उसमें ब्लॉकेज हो जाए तो पानी आना बंद हो जाता है। अपराध करने से जो कृपा है वो ब्लॉक हो जाती है ना। तो इस प्रकार से, पर ये अच्छा था कि विदुर जी के आने के बाद धृतराष्ट्र अपनी पारिवारिक आसक्ति को छोड़ सके। तो इस प्रकार से नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं धृतराष्ट्र और गंधारी का, और इसके बाद फिर अपना जो नारद मुनि थे आकाश मार्ग से अपना चले जाते हैं। तो बहुत ही रोचक और बहुत ही शिक्षावत प्रसंग है धृतराष्ट्र का जो हमने पढ़ा है। इसमें हम तीन भक्तों के बारे में देखते हैं ना। पहले हैं विदुर, दूसरे हैं युधिष्ठिर, और तीसरे हैं नारद मुनि। इस पूरे एपिसोड में 3 भक्त आते हैं। विदुर के प्रसंग में हम देखते हैं कि प्रभुपाद जी लिखते हैं तात्पर्यों के अंदर कि जो विदुर जैसे संत हैं उनका एक बहुत बड़ा कर्तव्य है कि वो उन लोगों के पास जाएं, उनको शिक्षा प्रदान करें जो कि केवल पारिवारिक जीवन चलाने को ही जीवन का लक्ष्य मानते हैं। हमने पढ़े थे इसी प्रसंग के दौरान डिस्कस किया था ना। तो ये हम विदुर के कंपैशन को, दया की भावना को हम देखते हैं उनके अंदर क्या ये जो गुण है। विदुर तो अपना तीर्थ यात्रा कर रहे थे है ना, और विदुर को इन्होंने तो निकाला था राजमहल से दुर्योधन के कहने पे, और फिर भी जो विदुर थे इनको बचाने के लिए वापस आते हैं, केवल इन्हीं के लिए आते हैं ना, कि मेरे जो भाई हैं अभी तक परिवार में फंसे हुए हैं, अगर इसी प्रकार से अपने देह का त्याग कर देंगे तो अगला जीवन इनका अच्छा नहीं होगा। तो फिर धृतराष्ट्र से आते हैं, कटु वचन भी बोलते हैं, हमने डिस्कस किया था। ओहो महीयसी जंतो जीविता यथा भगवान
भीम आपोजितम पिंडम आदत्ते गृहपालो, कि कैसे भीम के द्वारा दिए गए टुकड़ों के ऊपर एक पालतू कुत्तों की तरह जीवन जी लो। इतना स्ट्रांगली वो प्रीच करते हैं, इसलिए ताकि किसी तरीके से अपने घर के प्रति आसक्ति को छोड़ें। पुत्र मर चुके हैं, सब कुछ खत्म हो गया है, राजपाट भी चला गया, फिर भी घर के अंदर बैठे हो। तो ये उनकी दया की भावना थी, कंपैशन था। ये हम विदुर जी के चरित्र से समझते हैं। और युधिष्ठिर महाराज का गुण हम इसमें देखते हैं कि एक तो सेंस ऑफ ड्यूटी, टॉलरेंस, फॉरगिवनेस, कंपैशन, ये सब उनके चरित्र से निकल के आता है ना। जिस व्यक्ति ने उनको बचपन से ही क्या किया, मारने का प्रयास किया है अलग अलग तरीके से, फिर भी असहाय अवस्था में उनको कितना उनका ध्यान रखने की उनकी इच्छा थी। रोज सुबह जाते थे उनके चरण छूने के लिए, है ना। और भीम की ड्यूटी लगाई हुई थी उनको भोजन देने के लिए, और जो भी उनकी आवश्यकताएं थी सब आवश्यकताएं युधिष्ठिर महाराज पूरा करे थे। ऐसा नहीं कि अब तो देखो राजपाट आ गया, जितना भी आपने हमारे ऊपर पहले जुल्म किया वो सबका एक एक करके बदला लेंगे, है ना। ऐसा नहीं है। तो ये भक्तों का गुण होता है। युधिष्ठिर महाराज धर्मराज है ना, कि इतना कुछ होने के बावजूद भी सब कुछ को भूलने को और माफ करने को तैयार थे, है ना। और इसके साथ साथ अपने इसको अपनी ड्यूटी समझते थे कि मेरी ड्यूटी है कि मेरे बड़े हैं तो मुझे उनका पूरा ध्यान रखना है। तो ये हम युधिष्ठिर महाराज की और भी क्वालिटीज हैं, पर प्रमुखता हम देखते हैं। और नारद मुनि की हम क्वालिटी को समझते हैं कि जब कोई दूसरा भक्त विकट परिस्थिति में होता है तो एक भक्त को जाके किस प्रकार से उसको सहारा देना चाहिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज थे, अभी विकट परिस्थिति में थे, है ना। और ये परिस्थितियां इस भौतिक जगत में कभी भी आ सकती हैं। ऐसा नहीं है कि जो ज्ञान नारद मुनि ने दिया है वो युधिष्ठिर महाराज को पता नहीं था। युधिष्ठिर महाराज कोई साधारण व्यक्ति थोड़ा थे, ऐसे ऐसे प्रश्नों के उन्होंने उत्तर दिए हैं। गए थे ना वृंदावन, कौन सी जगह थी, कामवन वो, हाँ नाम क्या था जगह का, पांच पांडव कामवन के अंदर। तो वही जगह थी जहाँ पे जो दक्ष थे वो जो पानी लेने के लिए जाते हैं ना, भीम, नकुल, सहदेव और अर्जुन, कि पहले प्रश्नों के उत्तर दो, अगर प्रश्नों के उत्तर नहीं दोगे तो पानी पीने नहीं दूंगा, है ना। तो कोई चारों में से कोई नहीं दे पाता, सब मृत्यु हो जाते हैं। फिर युधिष्ठिर महाराज जाते हैं, उनके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तो ऐसा तो नहीं था कि उनको फिलॉसफी पता नहीं थी, फिलॉसफी पता थी। पर कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं कि फिलॉसफी पता होने के बाद ही व्यक्ति उसको अप्लाई नहीं कर सकता है, इतना मानसिक और आध्यात्मिक बल नहीं जुटा पाता है। और इस जगत में ऐसी परिस्थितियां कभी भी आ सकती हैं, है ना। तो उस टाइम पे जो नारद मुनि जैसे भक्त हैं उनकी आवश्यकता होती है, जो उनको आके उस परिस्थिति से उभार सके। तो नारद मुनि देखिए बिल्कुल सही टाइम पे एंट्री करते हैं। जितने भी पास टाइम आते हैं, बिल्कुल जब बात आगे तक पहुंच जाती है तभी नारद मुनि आते हैं और जो आवश्यक होता है वो करते हैं, है ना। तो ये भी कंपैशन की भावना है, हेल्पिंग नेचर। तो ये नेचर भक्तों में होना चाहिए। और नारद मुनि आते हैं तो बिल्कुल टू द पॉइंट, जो आवश्यकता होती है उनको बता के अपना चले जाते हैं। तो जो भक्त आपस में मिले तो टू द पॉइंट वही बात करनी चाहिए जिस बात की आवश्यकता है ना। अदरवाइज जो गॉसिपिंग है वो हमें भक्ति से दूर लेके जाती है। प्रजल्पा भक्ति के लिए बहुत हानिकारक है। जितनी भी समस्याएं आती है सब प्रजल्पा के कारण आती है ना। जो आवश्यक है वो बातें ना करके दूसरी बातें करते हैं, उसी से सारी समस्या आती है। तो हम नारद मुनि के चरित्र से सीखते हैं। विदुर, युधिष्ठिर और नारद मुनि, तो इनके चरित्र से हमें शिक्षाएं लेनी चाहिए। और धृतराष्ट्र के प्रसंग से हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि ये जो पारिवारिक आसक्ति है उससे हमें अपने आप को छुड़ा के रखना है। अदरवाइज वही हमें इस संसार के अंदर बांध के रखती है ना। एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक होती है अटैचमेंट, दोनों में अंतर है। तो फैमिलियल जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें पूरी करनी है, और उसके साथ साथ हमें सत्य का भी पता होना चाहिए और अटैच नहीं होना चाहिए। अफेक्शन होनी चाहिए पर अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए।
तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र हैं केवल विदुर का संग प्राप्त करने मात्र से ही एटलीस्ट मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं, इस जगत से मुक्ति उनको प्राप्त हो जाती है। तो अगर कोई प्रसंग इस प्रसंग में से आपका प्रश्न है जो हमने चर्चा किया है तो आप पूछ सकते हो, अदरवाइज फिर हमें स्टॉप करेंगे। तो मुझे दो प्रश्न है। एक तो आपने ये बताया था कि जैसे हम एक चीज दूसरी चीज की रक्षा नहीं कर सकता, तो ये सिर्फ मृत्यु के टाइम पर है कि हम किसी की मृत्यु को नहीं रोक सकते, या फिर नॉर्मल कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है। तो अभी दूसरा आपने बताया कि एक भक्त जैसे दूसरे भक्त की विकट परिस्थितियों में हेल्प करता है, तो चरण होना चाहिए। तो ये दोनों मतलब पहले वाला जो था वो सिर्फ क्या मतलब किसी की मृत्यु आ रही है तो हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, हमारे अंदर इतनी वो नहीं है क्षमता, उसके लिए है। और दूसरा जब नहीं, एक प्रश्न एक टाइम नहीं, ये दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो मैं उससे रिलेट करने की कोशिश कर रही हूँ कि पहले वाला आपने बताया कि मृत्यु जो आपने प्रश्न बताया कि जीव दूसरे जीव की रक्षा नहीं कर सकते, तो मृत्यु के टाइम पर है या फिर लाइफ में कोई भी वो समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दूसरी ये थी कि क्या एक भक्त दूसरे भक्त या हम जैसे भक्त हैं, अगर हम किसी को देख रहे हैं कि कोई मुश्किल में है तो हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए या अपने आप को कि हम उसकी हेल्प करने के लायक हैं तो छोड़ देना चाहिए? तो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है माता जी ने। तो हम किसी की हेल्प करते हैं तो हेल्प किस तरीके से करते हैं? उसको भगवान से मिलाने की हेल्प करते हैं, है ना। कोई भक्त भी है, जैसे मैंने भक्त का एग्जाम्पल दिया है, कोई डाउन जा रहा है तो उसको हम भगवान से ही जोड़ने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान से अलग होकर उसकी मदद करते हैं, है ना। हम मदद क्या कर रहे हैं उसकी? किसी प्रकार से भगवान के संपर्क में आ रहे हैं। जो उसका कनेक्शन अभी वीक हो गया है तो वो कनेक्शन दोबारा एस्टेब्लिश हो जाए, तो अल्टीमेटली तो भगवान ही मदद करेंगे। अब भगवान तक ले जाना है, उसकी मदद करनी है। ये अगर भगवान से अलग होकर आप सोच रहे हैं कि हम किसी की मदद करेंगे तो वो एक तरह से अज्ञानता है कि वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है। हाँ, इलेबोरेशन मतलब इस तरह से है कि अगर हम किसी जीव की मदद करते ही हैं तो मदद हम किस तरीके से कर सकते हैं कि उसको जो सोर्स ऑफ हेल्प है उस वहां तक ले जाए। सोर्स ऑफ हेल्प कौन है? भगवान है, तो वहां तक हम ले जा सकते हैं, इसके आगे हम मदद नहीं कर सकते। जैसे हेल्पिंग बूथ बने होते हैं ना, तो किसी के साथ कुछ अनिष्ट हो गया, कोई बहुत बड़ा कुछ प्रोग्राम हो रहा है, तो क्या होता है उसको हेल्पिंग बूथ पे ले जाके छोड़ दीजिए। आगे जो काम करेगा कौन करेंगे? हेल्पिंग बूथ वाले करेंगे। एग्जांपल देके बता रहा हूँ, अनाउंसमेंट करेंगे, जो भी कुछ करेंगे। इसी प्रकार से कोई विकट परिस्थिति में है, कोई भक्त भी किसी विकट परिस्थिति में है, तो उसको जाके भगवान को तो स्मरण खिलाते हैं। नागमुनि ने क्या किया? नागमुनि ने ये तो क्या नहीं धृतराष्ट्र गंधारी को वापस ले आए, है ना। उनको फिलोसफी के माध्यम से क्या बताया है कि यू शुड लुक अप टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, कि आपको भगवान के ऊपर भरोसा रखना चाहिए, वही आपकी मदद कर रहे हैं और वही उनकी मदद करेंगे। ये बताया उन्होंने। जितना हम कर सकते हैं उतना करें, बाकी भगवान को छोड़ दें। नहीं, उनको भगवान तक लेके जाए, पॉइंट ये है। हाँ, मतलब उनको भगवान के तक ले जाने के बाद छोड़ दें कि अब भगवान संभालें। हम बाकी भगवान करेंगे। किसी की भक्ति छूट गया मान लीजिए, है ना, तो उनके पास जाके उनको बोलें कि दोबारा अपनी भक्ति शुरू कीजिए, है ना। कोई बहुत बीमार हो गया, ऐसी कोई डिजीज हो गया कि वो माला कर ही नहीं पाए, तो ठीक है, उनको जाके थोड़ा प्रोत्साहित करें कि माला शुरू कीजिए, कुछ ऐसा कीजिए, दोबारा अपनी क्रियाएं शुरू कीजिए, तो अपने आप हेल्प हो जाएगी, आगे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है ना। किसी के जीवन में कुछ ऐसा हो गया, बहुत अच्छा उत्साह खत्म हो गया भक्ति से, या भगवान से फेथ खत्म हो गया, डगमगा गया उसका परिस्थितियों का, तो जाके उसका द्वारा उस फेथ को द्वारा रीस्टेब्लिश करें। ये मदद हम कर सकते हैं, पर अल्टीमेट हेल्प करने वाले तो भगवान है, आगे भगवान करेंगे, है ना। अब नारद मुनि ने क्या किया? दुश्मन यही तो किया, उनको भगवान तक ले गए कि कुछ क्षण के लिए वो भूल के भगवान का हाथ है, तभी तो लेमेंटेशन होती है, शोक क्यों होता है? जब भूल जाते हैं कि कृष्णा वो सब चीजों के कंट्रोलर हैं, तो उस चीज को भूल जाते तब शोक होता है।
तो उसी चीज़ को नारद मुनि ने बताया कि कृष्ण ही हर चीज़ के कंट्रोलर है, इस बात को याद रखिए। वही आपका पालन पोषण कर रहे हैं, वही धृतराष्ट्र का भी पालन पोषण करेंगे वन के अंदर, तो आपको उनके पालन पोषण की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। ये मत सोचिए कि अगर आप पालन पोषण नहीं करेंगे तो उनका पालन पोषण नहीं होगा। वही तो सोचे थे जब वो विलाप करते हैं तो कहते हैं कौन उनका पालन पोषण करेगा, शायद मुझसे कुछ गलती होगी, वो छोड़ के चले गए ऐसे। तो इस प्रकार से मदद कर सकते हैं। परिस्थिति को चेंज नहीं कर सकते हम, पर परिस्थिति में उस व्यक्ति की मनोस्थिति को चेंज कर सकते हैं शास्त्रों के माध्यम से। परिस्थिति कैसे चेंज कर सकते? परिस्थिति चेंज करने की क्षमता हमारे अंदर नहीं है। और कई बार लोग ये एक्सपेक्टेशन भी लगा लेते हैं, खासकर साधुओं से, कि परिस्थिति बदल देंगे, कुछ चमत्कार कर देंगे, परिस्थिति नहीं बदल सकती। कैसे बदल देंगे? परिस्थिति कैसे बदल सकती? कोई मृत व्यक्ति को जीवित कर दें, बीमार व्यक्ति को ठीक कर दें, लोग ऐसी आशा करते हैं, पर ऐसा नहीं होता है ना। मनोस्थिति आप चेंज कर सकते हैं शास्त्रों का ज्ञान प्रदान करके। इसलिए कथा की जाती है, प्रवचन दिए जाते हैं, गाइडेंस दी जाती है, काउंसलिंग दी जाती है कि वो व्यक्ति उस स्थिति से उभर सके। आपने विकसित चेतना को बताया, मनुष्य में विकसित चेतना है, फिर भी शास्त्रों के नियम का फॉलो नहीं कर पाते, तो फिर भी सात्विक राजसिक जो तमोगुण में फंसे हैं। तो विकसित चेतना का मतलब क्या है कि आपके पास ये एबिलिटी है चूज करने की, डिस्क्रिमिनेशन, उसको इंग्लिश में डिस्क्रिशन पावर। आप सही और गलत में पहचान कर सकते हैं ना, ये आपके पास एबिलिटी है। अब उस एबिलिटी को आप कैसे यूज करते हैं ये आपके ऊपर है ना। ये शक्ति आपके पास है, सही गलत की पहचान कर सकते हैं, सही रास्ते पे चल सकते हैं, पर फोर्सफुली कोई आपको सही रास्ते पे चला नहीं सकता है। वो चॉइस आपको ही करनी पड़ेगी। कुछ लोग सही चॉइस करते हैं, कुछ लोग गलत चॉइस करते हैं। इसलिए कहते हैं योर चॉइसेस रिफ्लेक्ट योर कैरेक्टर। कैसी चॉइस आप करते हैं उससे आपके चरित्र का पता लगता है ना। एक तरफ है सत्संग और एक तरफ है असत्संग, है ना। अब आप कौन सा चूज करते हैं, समझ रहे? तो ये पावर आपके अंदर है। सत्संग भी चूज कर सकते हैं, सत्संग चूज करेंगे तो शास्त्रों की दिशा में जाएंगे, और सत्संग चूज करेंगे तो गलत दिशा में जाएंगे। ये चॉइस ह्यूमन बीइंग के पास है, एनिमल्स के पास ये चॉइस नहीं है। उनकी जो प्रोग्रामिंग की हुई है वो वैसा ही कार्य करेंगे। जैसे भेड़ का एग्जांपल दिया, रैट रेस का एग्जांपल दिया आपको, उनके पास नहीं, हमारे पास है। तो इसी को बोलते हैं डेवलप्ड कॉन्शियसनेस, विकसित चेतना। तो उसका अगर हम अच्छे से उपयोग करेंगे तो सही दिशा में जा सकते हैं। अच्छे से उपयोग नहीं करेंगे फिर रजोगुण तमोगुण के प्रभाव में आके डिसीजन लेंगे तो फिर गलत दिशा में जाएंगे। चेतना बोलते हैं कि चेतना तो सबके पास है, हम डिफरेंट एक्टिविटी से उसको विकसित करते हैं। चेतना तो एनिमल्स में भी होती है ना। हमारे चेतना और एनिमल्स की चेतना में अंतर है। हाँ वही है ना, हमारी विकसित है, उनकी विकसित नहीं है। तो हम उसको विकसित बोलते हैं कि हम जैसे हम यहाँ पे आते हैं तो हम इसको एक डायरेक्शन देते हैं, तो दैट मींस चेतना सुप्त अवस्था में है, उसको हम जागरूकता ला रहे हैं थ्रू स्टडी। विकसित चेतना हर मनुष्य में है, उसको आप और रिफाइन कर सकते हैं। हम ऐसे भी बोल सकते हैं चेतना सबके पास है, वो सोए हुए हम जगा नहीं पा रहे ड्यू टू सम एक्सटर्नल एक्टिविटी, फिर हम धीरे धीरे अंतर्मुखी हो रहे हैं, फिर वो चेतना को जागते। आप ऐसा बोल सकते हो ना। अब जो मनुष्य है, जैसे मैंने आपको 5 साल का एग्जांपल दिया ना, 5 साल की उम्र का लगभग उसकी चेतना विकसित होती है, तो एक सर्टेन डिग्री तक उसकी चेतना विकसित है एज कम्पेयर टू एनिमल्स। भगवान इसका 3rd चैप्टर के जो अंतिम के श्लोक हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हैं, मैं उसको श्लोक नंबर बता देता हूँ। धूमेन आवृतम उल्बन, इस तरह से श्लोक आता है।
उसमें 3 डिग्री की कवरिंग भगवान बताते हैं चेतना के ऊपर। हाँ, श्लोक नंबर 38 है, 3rd chapter 38 नंबर श्लोक। As fire is covered by smoke, as mirror is covered by dust, as embryo is covered by the womb, the living entity is similarly covered by different degrees of this dust. तो इसमें प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, there are 3 degrees of covering of the living entity by which his pure consciousness is obscured. 3 डिग्री क्या है? एक है एम्ब्रियो वूम्ब के अंदर है, तो एम्ब्रियो वूम्ब के अंदर है कि मतलब बहुत ही ज्यादा संकुचित है, हिल भी नहीं सकता है, कुछ कर ही नहीं सकता, हेल्पलेस है। तो ये चेतना आप बोल सकते हो, स्पेसिफिकली बोल रहे हैं जो पेड़ों की चेतना होती है, ट्रीज है, ट्रीज की चेतना इतनी सुप्त अवस्था में होती है कि आप उनको चोटी भी काटोगे तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कर सकते। एनिमल्स हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, किसी बिल्ली को पकड़ लीजिए, उसको चोटी आप काटोगे वो तुरंत वो करेगी, है ना, रिएक्शन देगी उसका। वो क्या है? मिरर बाय डस्ट, थोड़ी कम है। फिर मनुष्य में बोला गया है फायर इज कवर्ड बाय स्मोक, थोड़ी सी फूंक मारोगे धुआं उड़ सकता है, फायर बाहर से फायर दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसी प्रकार से मनुष्य जन्म में अगर हम भक्ति करेंगे, आत्म साक्षात्कार के पथ को फॉलो करेंगे, उसी के समान है कि आपने फूंक मार के धुएं को उड़ा दिया है, तो जो अंदर जो रियल चेतना है अग्नि की तरह वो निकल के बाहर आ सकती है। पर एज कंपेयर टू एनिमल्स आपकी चेतना क्या है? रिलेटिवली विकसित है। जैसे मिरर और डस्ट में क्या है कि उसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको, और एम्ब्रियो और वूम्ब में तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो ये 3 डिग्रीज ऑफ कवरिंग जो है, ये इसका वर्णन यहाँ किया गया, इसको पढ़ सकते हैं आप, 3rd chapter वर्स नंबर 38। तो जो इनका प्रश्न था वो ये था कि इस ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति गलत दिशा में जा रहा है ना, तो क्या उसकी चेतना विकसित नहीं है? उसकी चेतना विकसित है, पर उसने गलत डिसीजन लिया है, चॉइस गलत किया उसने। हाँ, ये रजोगुण तमोगुण का प्रभाव है ना। जैसे उसकी एग्जांपल बताई थी ना हमने एक बार, भागवतम में कथा आती है कि वो जो इंद्र थे उनको श्राप मिल जाता है, वो स्वर बन जाते हैं, तो स्वर्ग की सीट खाली हो जाती है। तो ब्रह्मा जी को बोला जाता है कि लाओ आप करो कुछ, ब्रह्मा जी हेड हैं देवताओं के ना। तो ब्रह्मा जी आते हैं, उनको बोलते हैं कि तुम इंद्र हो, चलो यहाँ क्या नाली में पड़े हो। तो कहते हैं कि क्या दिक्कत क्या है, इतना अच्छा माहौल है, इतने बच्चे अच्छे सुंदर सुंदर मेरे बच्चे हैं, इतनी सुंदर पत्नी है ना। तो समझ ही नहीं पा रहे हो, बहुत समझाया ब्रह्मा जी ने। फिर वो उनकी वाइफ को मार देते हैं, फिर रोता है, फिर उनको पता लगता है, फिर उनको वापस लेके जाते हैं। फिर कथा आती है, एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता भागवतम में, है ना। तो रजोगुण तमोगुण जब हावी होता है तो उसका सबसे पहला लक्ष्य नहीं है कि वो अपने आप को सही मानता है, और जो सतोगुणी व्यक्ति है वो हमेशा ये सोचता है कि शायद मेरे डिसीजन मेकिंग में कुछ मिस्टेक है, उसको भी नम्रता बोलते हैं। तो इसे बार बार वो चेक करता है, अपनी अथॉरिटी से भी चेक करता है कि कहीं गलत दिशा में। जैसे जब शेर चलता है वो एक पाँव आगे रखता है, फिर पीछे मुड़ के देखता है, इसको बोलते सिंहावलोकन, वर्ड सुना होगा आपने, सिंहावलोकन, है ना। तो सतोगुणी होता है, एक कदम रखता है, पीछे मुड़ के देखता है कि गलत नहीं चल रहा। तो ये गुणों के प्रभाव का अंतर होता है। इसलिए आध्यात्मिक जीवन में बोला जाता है कि हमेशा अपने आप को किसी गाइडेंस में रखें, क्योंकि अपनी गलती हम पहचान नहीं सकते, वो क्षमता हमारे अंदर नहीं है, दूसरा व्यक्ति पहचान सकता है। तो अगर विनम्र नहीं है, ओबिडिएंट नहीं है, सबमिसिव नहीं है, तो डेंजरस है। हाँ, लक्षण है ना। अब प्रभुपाद की स्थिति में देखिए, प्रभुपाद जी हम सब जानते हैं महाभागवत हैं, है ना। फिर भी जब अमेरिका में गए थे, अपने गॉड ब्रदर्स को लेटर लिखा करते थे कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ। सुमति महाराज जी को भी पत्र लिखते थे,
तो सोच सकते हैं। तो ये भी नम्रता का लक्षण है, सतोगुण का लक्षण है। पॉइंट ये है कि ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ में हमें एक फैसिलिटी, अच्छी फैसिलिटी प्राप्त होती है प्रकृति के द्वारा, पर उसको यूज करने की जो चॉइस है वो आपके पास है, हमेशा है। चाहो तो उसका सदुपयोग कर सकते हो, चाहो उसका दुरुपयोग कर सकते हो। सदुपयोग करेंगे तो कपिल मुनि बताते हैं, महत् सेवाम द्वारम आहुर्विमुक्ते, मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। तमो द्वारम योषिताम संगी संगम, अगर नहीं करेंगे तो फिर नरक के द्वार खुलेंगे। तो कौन से द्वार में जाना है हमारे ऊपर निर्भर करता है, चॉइस है ना। वो शास्त्र क्या करते हैं, हमारे सामने दोनों चॉइसेस रख देते हैं। भगवान ने अर्जुन को फोर्स नहीं किया है, भगवान ने अर्जुन को सब बता दिया, ऐसा करोगे तो ये है, ऐसा करोगे तो ये है। फिर लास्ट में क्या बोला, यथा इच्छसी तथा कुरु जो इच्छा है वो करो। सारी गीता बोलने के बाद लास्ट में क्या बोल दिया, यथा इच्छसी तथा कुरु, जो इच्छा है वो करो। मैंने बता दिया आपको, अब आपकी जो इच्छा है वो करो। फोर्स नहीं करते भगवान, फोर्स कर नहीं सकते किसी को। कैसे फोर्स करो, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते ना, कर सकते हैं बच्चों को फोर्स नहीं कर सकते, किसी को फोर्स नहीं कर सकते, समझा सकते हो। अभी भी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं हुआ। एक कॉन्शियसनेस है, एक चॉइस है। चॉइस ड्राइव कौन करता है? चॉइस भी, चॉइस जो है वो कौन ड्राइव करता है? इट इज कनेक्टेड टू कॉन्शियसनेस, राइट? आत्मा डिसाइड करती है। आत्मा का सिम्टम कॉन्शियसनेस है ना। डिसीजन मेकिंग तो आत्मा करेगी ना। अगर कॉन्शियसनेस अच्छा है तो चॉइस भी अच्छा करेगा। हाँ, अच्छा चॉइस करेगा, सेम चीज। मींस कॉन्शियसनेस और चॉइस को हम जो अच्छा, मेरा कॉन्शियसनेस आपका कॉन्शियसनेस एलिवेटेड है तो चॉइस अच्छी कर, चॉइस गलत कर रहा हूं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कुछ एक्सेप्शनल केसेस में हो सकता है, वो बहुत एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं। कुछ परिस्थिति ऐसी होगी कि आप डिसाइड नहीं कर पाए, पर जनरली अगर कॉन्शियसनेस आपकी एलिवेटेड है तो आप चॉइसेस अच्छी करेंगे। ऑब्वियसली कॉन्शियसनेस अच्छा होगा तो तमोगुणी से जो सतोगुणी में उस समय चॉइस भी अच्छा है। सिंपल। कॉन्शियसनेस इंप्रूव हो रहा है मींस चॉइस भी अच्छा है। हाँ, बहुत अच्छा निष्कर्ष है आपका। जैसे डेमिगॉड्स हैं, उनकी कॉन्शियसनेस एलिवेटेड होती है, अच्छी चॉइस करते हैं, पर कभी कभी कुछ एक्सेप्शनल केसेस में वो भी गलत चॉइस कर लेते हैं, वो एक्सेप्शनल है। वो उनकी लेवल की हाँ। हम ऐसे, हाँ मतलब, ह्यूमन लेवल में होने। हाँ वो मैं कह रहा हूँ कि एक्सेप्शंस हो सकती हैं, पर जनरली जिसकी कॉन्शियसनेस अच्छी है उसके डिसीजन अच्छे होते हैं। कंपनीज आप देखिए, इतना इतना बड़ा पैकेज उस व्यक्ति को देती हैं जो कुछ नहीं करता है, वो केवल बैठ के डिसीजन करता है ना। उनको पता है ना। जो ऑफिशियल पोजीशन पे होते हैं वो मजदूर के कंपैरेटिवली कितना काम करते हैं, कुछ नहीं करते, तो सैलरी किस चीज की दे रहे हैं, केवल डिसीजन मेकिंग की। डिसीजन मेकिंग की इतनी वैल्यू है। जो हमारे जो क्या कहते हैं वर्ण आश्रम व्यवस्था है, उसमें ब्राह्मण को क्यों टॉप पे रखा गया है? जस्ट फॉर डिसीजन। क्षत्रिय होते थे, राजा होते थे, कुछ भी कार्य करना होता था पहले जाके ब्राह्मण से परामर्श करते थे। कहीं पे युद्ध करना है, अटैक करना है, कुछ पॉलिसी को रेगुलेट करना है, सबसे पहले क्या करते थे, ब्राह्मणों से परामर्श लेते। क्यों? क्योंकि उनकी कॉन्शियसनेस अच्छी है तो उनका डिसीजन भी अच्छा होगा, ये कारण था। तो वो तो वैल्यू है, डिसीजन मेकिंग की तो वैल्यू है, वो डायरेक्टली लिंक है कॉन्शियसनेस से। जैसे प्रभुपाद जी के लेक्चर में बताते थे कि पहले जो मुगल गवर्नमेंट होती थी तो वो मुगल को राजा मुगल होता था, पर मिनिस्टर किनको रखते थे, ब्राह्मण्स को रखते थे, हिंदूज को। जैसे नवाब हुसैन शाह थे, उनके प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सनातन गोस्वामी। फाइनेंस मिनिस्टर थे रूप गोस्वामी। उनको ही पता था कि जो डिसीजन मेकिंग पावर है ब्राह्मण अच्छी करता है।
तो ये सब कॉन्शियसनेस से लिंक्ड है। तो इसलिए कॉन्शियसनेस को हम एलिवेट कर सकते हैं भक्ति का पालन करके। और भक्ति कैसे कर सकते हैं? हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके। इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे, वी हैव ओपन दिस इस्कॉन सोसाइटी फॉर क्रिएटिंग ब्राह्मण। ब्राह्मण बनाने के लिए हमने इस्कॉन की स्थापना की है, ताकि यहाँ पे आके भक्ति का पालन करें और भक्ति करके अपनी चेतना को उत्कृष्ट करें। इसका मतलब जैसे कई बार कॉन्शियसनेस हमारी अच्छी है, हम प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम डिसीजन नहीं ले पाते कि क्या सही है क्या गलत, तो उस केस में क्या करना चाहिए? हाँ, तो वो एक्सेप्शनल केस है। उस केस में फिर अपने से वरिष्ठ व्यक्ति को उनका परामर्श लेना चाहिए, उनकी गाइडेंस लेनी चाहिए। तो जो चीज़ हम नहीं देख पा रहे हैं, क्या पता वो देख पाए। जैसे ऋषि महाराज के प्रसंग में कौन देख पा रहा है? नारद मुनि, तो उन्होंने उनको बताया। और इसमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता है कि पूछने वाला छोटा हो गया, बताने वाला बड़ा हो गया, ऐसा नहीं। ये परिस्थिति में कोई भी आ सकता है, बड़ा भी आ सकता है जिसको बड़ा मानते हैं। ऋषि महाराज कोई साधारण थोड़ा है, भगवान के सखा हैं, तो वो भी आ गया ऐसी परिस्थिति में। कोई भी आ सकता है। ब्रह्मा जी आ गए, ब्रह्मा जी मोहित हो जाते हैं, शिव जी मोहित हो जाते हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, किसी के साथ भी हो सकता है। तो उस स्थिति के अंदर हमें परामर्श लेने का प्रयास करना चाहिए। जिनके ऊपर हमें फेथ है और जो हमारा हित चाहते हैं, उनके पास जाके परामर्श लेना चाहिए। ठीक है, तो यहीं पे हम स्टॉप करते हैं। श्री श्री राधाधिकरण भगवान की जय, श्री श्री कृष्ण भगवान की, रघुनाथ बल्लभ सुदामा की, श्री श्री गौर निताई की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, जय गौर प्रेमानंदे।